लोग हिस्ट्री का 3 वीडियो बना चुके हैं अभी तक। अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको वो तीनों वीडियो मिल जाएगा। पहले उसको आप देख लें तो आप शुरू से हर बात समझ पाएंगे। और मैं पहले बता दूं, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग पूरा अशोका से लेके शेरशाह सूरी तक का बिहार का इतिहास पूरा देखेंगे। और हम लोगों ने यही पार्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि इस पोर्शन को अगर हम करते हैं तो इसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार का हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि पूरा एंशियंट हिस्ट्री बिहार का और साथ साथ इंडिया का दोनों खत्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग अशोक के बारे में। तो अशोक का जो नाम है, ये इसका नाम के बारे में जो हमको पता चलता है तो ये इसका 2 इंस्क्रिप्शन, एक मास्की इंस्क्रिप्शन है, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है। इन दोनों इंस्क्रिप्शन से इसके नाम के बारे में पता चलता है कि इसका नाम अशोक था और क्या क्या, और भी बहुत सारा नाम था इसका, क्या क्या नाम था ये सारा चलता है पता हमको मास्की से और गुर्जरा से। इसके बाद देखिए, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इज ऑफ अशोका रेड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। भारत में जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन अभी भी पाया गया है वो अशोक का ही है, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। यह मेनली लिखा हुआ है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। इसके बाद लोरियानंदनगढ़ स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ, ये जो है यह बिहार में मिला है। बाकी स्तंभ जो मिला है अशोक का वह बिहार से बाहर में। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग अशोक के बारे में। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा और ये जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया नंद राज से। और यह युद्ध लड़ने का जो मेन कारण था, कलिंग के पास बहुत सारा हाथी था। अशोक ने वह हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग से युद्ध लड़ा। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो वहाँ की राजकुमारी थी कारवती, उससे शादी कर ली और इससे इसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कुणाल था। और इस कुणाल का पुत्र था जिसका नाम दशरथ था। अशोक ने अपने शासन के 10वें काल में बौद्ध गया का दौरा किया। उसके बाद उपगुप्त, जिसका कि नाम निगरोध भी था, इससे अशोक ने बौद्ध की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मुगली पुतत्तिस ने धर्म परिवर्तन कराकर अशोक को बौद्ध बनवाया। अब देखिए, अपने शासन के 20वें ईयर में अशोक ने यात्रा की लुम्बिनी की और इसे इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। और यह जो पता चला है हम लोगों को कि टैक्स फ्री कर दिया, यह पता चला है रुमदाई शिलालेख से। इसके बाद और देखिए अशोक के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो कि अशोक ने श्रीनगर सिटी का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब श्रीनगर सिटी को बसाया। इसके बाद पहला राजा इतिहास में जिसने नेशनल पार्क्स बनवाए और एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु बलि पर रोक लगाने वाला पहला राजा अशोक बना। इसके बाद देखिए, इस वंश में जो लास्ट रूलर रहा इसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ का वध कर दिया और एक नया वंश बनाया जिसको हम लोग कहते हैं शुंग डायनेस्टी। और ये शुंग डायनेस्टी जो है वो पहला ब्राह्मण डायनेस्टी है। यह शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से 72 बीसी तक चला और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाई और इनको शुंग डायनेस्टी को या फिर पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि यह खुद ब्राह्मण थे, इन्हें बौद्धों का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का विनाश कर दिया, उनको तोड़ दिया। आइए इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसने पुष्यमित्र सिंह ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा और इसने एक बनाया बृहत स्तूपा। इसके बाद 2 अश्वमेव यज्ञ करवाया और पतंजलि जो थे इनके दरबारी पुजारी कह सकते हैं, पुजारी थे। इसके बाद पतंजलि ने एक बुक भी लिखा है, पतंजलि ने, इसका नाम है महाभाष्य। यह पतंजलि बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, जिसका जो कि संस्कृत ग्रामर का बुक है। और ये जो पतंजलि थे ये वास्तव में योग गुरु थे। उसके बाद इसी के काल में पहला इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ। सन अग्निमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था उसका नाम था अग्निमित्र शुंग। और यह हमको पता चलता है
जो बुक लिखा है कालिदास जी ने, इसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, जिसके लेखक हैं कालिदास। इससे हमको यह जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था उसका नाम अग्निमित्र था। और ये जो बुक है मालविका अग्निमित्रम, ये लव स्टोरी है अग्निमित्र और मालविका के बीच का, और यह लिखा गया था गुप्ता पीरियड के समय। अग्निमित्र शुंग गिव कंजर्वेशन टू बौद्ध, जैसा कि इनके पिता ने बौद्धों का बहुत विनाश किया, तो अग्निमित्र ने बौद्ध को कंजर्वेशन दिया, आश्रय दिया, और इसने रिपेयर करवाया सांची स्तूपा को। और इस वंश का जो लास्ट रूलर बना उसका नाम था देवभूति, किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव, इसके मिनिस्टर मंत्री वासुदेव ने इसका हत्या कर दिया और एक नया वंश का स्थापना किया जिसको हम लोग कहते हैं कण्वा वंश। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारा टॉपिक है जिसको में से हम लोग को बहुत को छांट के चलेंगे, और सिर्फ वही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारे अमीन के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो मौर्य के बाद जैसा हम लोगों ने देखा था कि कण्वा डायनेस्टी बना, मैंने पहले भी कहा कि जो छोटा मोटा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट नहीं उसको हम लोग स्किप करेंगे। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे गुप्ता पीरियड पे। गुप्ता काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्री गुप्त। उसके बाद जो राजा बने उनका नाम था घटोत्कच। फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णिम काल इसको कहा गया है, और द्वितीय स्वर्णिम काल कहा गया है मुगल काल को। इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, और 319 में इन्होंने गुप्त संवत शुरुआत किया, और मैरिड इन्होंने शादी की कुमार देवी ऑफ लिच्छवी की कुमार देवी से शादी की। चंद्रगुप्त के बाद इस वंश में राजा बने समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का कहा जाता है। यह उपाधि इन्हें B.A. स्मिथ, हिस्टोरियन इतिहासकार जो B.A. स्मिथ, इन्होंने दी है बिकॉज ही डिफीट रूलर ऑफ नॉर्थ, 9 रूलर ऑफ नॉर्थ एंड 12 रूलर ऑफ, इन्हें जो नेपोलियन ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया इसलिए क्योंकि इन्होंने उत्तर के 9 राजाओं को और दक्षिण के 12 राजाओं को अकेले हराया, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ भारत का उपाधि B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया। इसके बाद इन्हें बिस्मार्क और कविराज का भी टाइटल दिया गया है। इशूड पीना टाइप कॉइन इन्होंने अपने समय में जारी किया। इससे यह भी साबित होता है कि बीना जो है इनके समय में प्रचलित रहा होगा। इनके 2 पुत्र थे, रामगुप्ता और चंद्रगुप्त। अब बात करते हैं हम लोग रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त के बारे में जो हम लोग को सोर्स मिलता है वो एक जगह से मिलता है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, जो लिखा है विशाख दत्त ने। इनकी पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। आपसे भी पूछ सकता है कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, तो हम लोग बताएंगे विशाख दत्त। और इनकी जो वाइफ थी इनका नाम था ध्रुव देवी। और एक और सोर्स इसका मिलता है आयरन इंस्क्रिप्शन है, जिसमें कि पहली बार सती के बारे में चर्चा किया गया है आयरन इंस्क्रिप्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती के बारे में पहली बार चर्चा कहाँ मिलता है, तो वो आयरन इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अब आइए देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त 2 के बारे में। ये इस वंश का सबसे महानतम राजा बना। 399 फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान केम एंड लिव्ड फॉर 15 ईयर। 399 BC में फाहियान जो कि चाइना से आए थे यहाँ पे आए और 15 साल तक यहाँ पे रहे। इसके बाद फर्स्ट टू हैव नवरत्न, अकबर के नवरत्न के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन चंद्रगुप्त इतिहास में पहले वो थे जिनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इनको शक का डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में शक का नामो निशान ख़त्म कर दिया एंड टुक टाइटल ऑफ विक्रमादित्य फर्स्ट। तो इनका एक और याद रखेंगे टाइटल क्या लिया था इन्होंने, विक्रमादित्य फर्स्ट। चंद्रगुप्त 2 के बाद राजा बने कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया था, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और इन्होंने जो टाइटल लिया था वो महेंद्रगुप्त का लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था कब, 413 में। इसके बाद राजा बने स्कंदगुप्त। फर्स्ट अटैक ऑफ हुन इन्हीं के समय शुरू हुआ था। और इसके लास्ट राजा बने विष्णुगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त 3rd। तो यहाँ से गुप्ता वंश यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखिए बिहार के मिथिला इलाका में एक जो इम्पोर्टेंट वंश उसमें राज कर रहा था, इसका नाम था करनात वंश।
इसके फाउंडर थे नारायण देव, और ये लोग राज कर रहे थे किस समय, जिसमें रामपाल थे। 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक को कहा गया है स्वर्णिम काल मिथिला का। इसके बाद ये टुक टाइटल ऑफ करनाट कुलभूषण ड्यूरिंग अटैक ऑफ बख्तियार खिलजी। करनाट रूल वाज नरसिंह देव, रूलर वाज नरसिंह देव। जिस समय बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उस समय करनाट के शासक थे नरसिंह देव, और इसके अंतिम रूलर थे हरि सिंह देव। और इस वंश को जो विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक भी थे, और ये बंगाल गए थे बुगारा खान का विद्रोह दबाने। जब ये वापस आ रहे थे तो मिथिला में जो दरभंगा का जगह है वहाँ पे ये रुके, और उसी काल में, उसी दौरान इन्होंने इस वंश को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार में मुस्लिम रूल का स्थापना किया। बख्तियार खिलजी जो कि गौड़ी का एक गुलाम था, और उसमें पाल, सेन और करनाट ये तीनों रूल कर रहे थे बिहार में। इसमें और देख लेते हैं हम लोग कि 1203 से 1204 तक सेन डायनेस्टी जो है उसमें कौन रूल कर रहे थे। लक्ष्मण सेन। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मीनी के लिए, इसे बीपीएससी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो बख्तियार खिलजी था इसका हत्या किया इसके सचिव अली मर्दान ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में जामा मस्जिद बनवाया था। उसके बाद फर्स्ट अफ़गान रूलर जो था लोदी वंश का था। उसके बाद और देख लेते हैं। इसके बाद बिहार से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बचता है वो है शेरशाह सूरी के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। इनका देखिए, शेरशाह सूरी का शासन रहा 1540 से 1545। वैसे तो सूरी वंश का शासन 1540 से 1555 तक रहा, लेकिन शेरशाह सूरी 1545 में इनका डेथ हो गया था। तो शेरशाह सूरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है 1472 में हुआ। डिस्प्यूटेड है 1472 में हुआ, 1486 में हुआ, लेकिन होशियारपुर पंजाब में हुआ। ये एक अफ़गान थे। इनके पिताजी का नाम था हसन खान, जो जमींदार थे सासाराम और जौनपुर के। इनके दादा थे इब्राहिम खान, जो इंडिया आए थे बहलोल लोदी के साथ। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था, और उस समय जिसमें ये छोटे थे उसमें बिहार में रूल कर रहे थे बहार खान लोहानी। और फरीद जो थे इस बहार खान लोहानी के बॉडीगार्ड के तौर पे काम करते थे, और इसी बहार खान लोहानी ने इन्हें शेरशाह की उपाधि दी। उसके बाद यह शेरशाह ने उसके बाद बाबर का आर्मी ज्वाइन कर लिया। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शेरशाह ने बाबर के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था। तो शेरशाह ने बाबर के साथ बैटल ऑफ चंदेरी में उसके साथ लड़ा था, जो कि लड़ा गया था मेदिनी राय के खिलाफ। उसके बाद इन द बैटल ऑफ घेरिया फाउट विथ महमूद लोदी, यानी कि बैटल ऑफ घेरिया में इन्होंने अपना साइड बदल लिया और बाबर के खिलाफ ही लड़ा महमूद लोदी के साथ। उसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ बहार खान ही मैरिड हिज वाइफ। बहार खान लोहानी जिनकी अंगरक्षक थे, उनकी जब वाइफ का देहांत हो गया तो इन्होंने, यानी कि शेरशाह सूरी ने उनकी पत्नी से शादी कर लिया। उसके बाद चुनारगढ़ के किला में ये लोग रहने लगे, जो कि वाराणसी के पास है। 1532 में हुमायूं ने आक्रमण कर दिया चुनारगढ़ के किला पे, और 6 मंथ देन शेर खान सेंट हिज सन। मतलब इसमें ये हुआ था, पूरा कहानी 2 मिनट में सुना दूं कि चुनारगढ़ के किला पे जब हुमायूं ने आक्रमण कर दिया तो शेरशाह सूरी ने अपने बेटा को भेजा कि जाओ तुम इनसे एक संधि करके आओ, जो कि संधि एक तरह से कहिए तो फॉल्स संधि था हुमायूं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके 1538 में फिर से हुमायूं ने दूसरी बार आक्रमण कर दिया, बट उसमें शेरशाह सूरी वहाँ से बच के निकल गया, वो हुमायूं के हाथ नहीं आया। इसके बाद जो है हुमायूं गया बंगाल तक, फिर वहाँ से वो वापस आ गया, लेकिन बक्सर के पास बक्सर में चौसा के पास इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको हम लोग बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हैं। ये 1539 में हुआ, जिसमें कि शेर खान ये शेरशाह जीत गया और इसने टाइटल ले लिया शेर शाह का। ये जो शेर शाह का टाइटल इसने लिया था, ऊपर जो मैंने बोला इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। इसके बाद देखिए 1540 में हुआ बैटल ऑफ बेलग्राम,
जिसको बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। इसी में हुमायूं को हरा के शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना। इसके बाद 10 जून 1540 को बिकम रूलर बाय नेम शेर शाह सूरी, इस नाम से राजा बना। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके बारे में कुछ जो फेमस चीज़ें हैं। ये दूसरा अफ़गान शासक था यहाँ का। ठीक है, पहला अफ़गान शासक अगर पूछेगा तो वो लोदी वंश था। इसके बाद 1540 में इसने लाहौर को कैप्चर कर लिया। 1541 में इसने पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना कर दिया और इसको बिहार का राजधानी बना दिया। इसके बाद है बिल्ट फोर्ट इन पटना, रोहतास में किला का निर्माण करवाया। उसके बाद पुराना किला का करवाया दिल्ली में। इसके बाद सिल्वर का सिक्का शुरू किया, चांदी का सिक्का जिसका नाम दिया गया रुपया, जो आज भी रुपया चलता है, ये नाम दिया गया शेर शाह सूरी का ही। और इसने सिल्वर के साथ साथ एक ब्रॉन्ज का सिक्का भी शुरू किया। इसके बाद देखिए, विल्ड शेर शाह सूरी मार्ग फ्रॉम सोनारगांव बंगाल टू पेशावर। शेर शाह सूरी मार्ग, जो आज की डेट में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से बाद में प्रचलित हुआ, इसका निर्माण पहले इन्होंने ही करवाया था। इसके और ये जो था आपको सोनारगांव बंगाल से लेके पेशावर तक था। अब तो इंडिया में बहुत कम पार्टी बच गया है। इस पे इन्होंने 1700 सराय का निर्माण करवाया। सराय क्या होता था, जो यात्री होते थे उनको बैठ के विश्राम करने के लिए जगह बनाया गया था। इसके बाद 1839 में इसका नाम रख दिया गया जीटी रोड बाय लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसके बाद देख लीजिए, दिस रोड वाज इनिशियली बिल्ट बाय अशोका। ये जो रोड था ये अशोक के समय ही बना दिया गया था, लेकिन इसको सही से रिपेयरिंग करके और इसको पक्का रोड बनाया किसने, शेर शाह सूरी में। वास्तव में यह रोड अशोक के समय ही बन गया था। इसके बाद अमृतसर से लेकर कोलकाता तक अभी यह रोड इंडिया में है, बाकी तो चला गया पाकिस्तान में। और इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 NH में, एक है NH-44 और दूसरा है NH-19। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी इसी के शासनकाल में। उसके बाद स्टार्ट हुलिया दाग प्रथा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हुलिया दाग प्रथा शुरू किया गया था, उसको इसने भी अपनाया। चलिए और इसमें थोड़ा कुछ देख लेते हैं हम लोग कि 1545 में कालिंजर अभियान के समय तोप से बैक फायर होने के कारण इनका डेथ हो गया। इसका जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में ही है, जो कि डिजाइन किया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। उसके बाद अलेक्जेंडर कॉल सासाराम मकबरा ऑफ शेर शाह बेटर देन ताजमहल। ये जो अलेक्जेंडर था, ये इतिहास ये पुरातत्व से होंगे कोई, इन्होंने कहा कि शेर शाह का जो मकबरा है वो ताजमहल से कहीं अच्छा है। इसके बाद शेर शाह के बाद इस सूरी वंश में 3 और शासक बने, इस्लाम शाह, जलान शाह और आदिल शाह। इसके बाद सिकंदर सूरी आए। सिकंदर सूरी को हुमायूं ने, जो कि मुग़ल था हुमायूं ने सर हिंद के युद्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सर हिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हरा के और हुमायूं फिर से मुग़ल वंश का स्थापना करता है दिल्ली में। तो इसके साथ हम लोगों का जो है एंशिएंट कह लीजिए या फिर मेडिएवल का ही बहुत सारा पोर्शन हो गया है। तो कल हम लोग शुरू कर लेंगे मॉडर्न बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा मॉडर्न बिहार ख़त्म कर लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बचेगा बिहार के बारे में वो मैं एक और वीडियो में करवा दूंगा। मतलब कि और 2 वीडियो अगर हम लोग बना लेंगे, इतना ही बराबर 2 वीडियो और बनेगा तो पूरा बिहार हिस्ट्री आपका हो जाएगा, जिससे कि बिहार अमीन में आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों को भी कहिए कि शेयर करें, क्योंकि इतना मेहनत में कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए, ग्रुप से भी, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए और लोगों को कहिए कि वीडियो देखें, अगर पसंद है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।